हेलो माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन और अपनी स्टडीज़ में आप बिजी होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स फॉर क्लास 7th। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ अननोन साइड। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ समझा दूं कि इस एक्सरसाइज में आपने जो थ्योरम यूज़ करनी है दैट इज़ कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? आप कई स्टूडेंट समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दैट इज़ द ईजीएस्ट वन। देखिए, राइट ट्राइंगल में ये हमेशा अप्लाई होती है। राइट ट्राइंगल आप सबको पता है क्या होता है। राइट ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें वन एंगल 90 होता है। अब इस ट्राइंगल में आप समझिए कि साइड्स को क्या क्या बोलते हैं। देखिए, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और अगर आप ट्राइंगल को इस तरफ से देख रहे हैं, अब चूंकि मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे ये बेस लग रही है, जो मेरे इस साइड पे खड़े उसको ये बेस भी लग सकती है। तो बेस और परपेंडिकुलर जो है आपस में इंटरचेंजेबल है। ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? एक स्लांटिंग साइड जो कि राइट एंगल के ऑपोजिट होती है, राइट एंगल के बिल्कुल सामने होती है और स्लांटिंग होती है, और इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और ये हो गई बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड वन एंड द सेम थिंग, कोई फ़र्क नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या, उसका मीनिंग क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ दी है, अगर आप उस लेंथ का जो भी गिवन है उसका स्क्वायर करते हो, वो किसके बराबर होगी? स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। और एक बात और याद रखिए कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा राइट ट्राइंगल में ही लगती है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर ये राइट ट्राइंगल के ही फीचर्स हैं। तो इसी पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है। और एक और चीज़ कि हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, मतलब हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है ये दोनों साइड के कंपैरिजन में वो लंबी होती है। मतलब ये दो इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, बट हाइपोटेन्यूज जो है वो किसी के साथ मैच नहीं कर सकती, वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अननोन साइड। अब देखिए, ये राइट ट्राइंगल है, ये मार्क आपको दिखा रहा है कि ये एंगल 90 है। तो ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया? राइट ट्राइंगल। इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये जो ऐसे तिरछी स्लाइड वाली साइड है दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोटेन्यूज। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है क्या वो आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा, और ये हर क्वेश्चन में आपने सेपरेटली इसको मेंशन ज़रूर करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे अननोन है, यही साइड आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप एज इट इज़ रहने देंगे। और बेस क्या है? 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 16। स्क्वायर का मतलब होता है नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना। सो 3 का स्क्वायर 3 3 9, 16 प्लस 9 कितने हो गए? 25। अब 25 जो है वो किसका स्क्वायर है? 5 5 से 25 होता है ना, तो 5 इंटू 5 2 बार 5 आएगा, तो 5 इंटू 5 को अगर ऐसे मेंशन करना हो तो इट इज़ 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आ गया? 5। यानी कि ये जो अननोन साइड थी ये कितनी है? 5। अब यहाँ कोई यूनिट नहीं है, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है, तो आप भी इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। नहीं तो जो ये यूनिट्स चल रहे होते हैं, मीटर या सेंटीमीटर या डेसीमीटर जो भी, वही हम अननोन साइड के साथ भी लगा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, दीज ये जो फिगर्स हैं ना, ये आपकी बुक में बनी हुई हैं, हमने उसी में से ली हैं। तो ये इसमें भी देखिए, ये राइट ट्राइंगल अगेन, बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज यू हैव टू फाइंड आउट, बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही क्वेश्चन है। तो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को आप लिख लेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है, बेस की जगह 20, परपेंडिकुलर की जगह 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 415 का स्क्वायर 15 इंटू 15 दैट इज 225। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आप इन दोनों को ऐड करेंगे, 400 प्लस 225, ये आपको कितना देगा? 625, 625। अब 625 किसका स्क्वायर है?
दैट इज 25 इंटू 25। जब 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया जाता है तब 6 to 5 आता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या आएगी 25, यानी कि अननोन साइड इज 25। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। अब ये आपको कुछ साइड्स की मेजरमेंट दी है, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी साइड्स जो है वो राइट ट्राइंगल की हो सकती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए वही पाइथागोरस थ्योरम ही हमने लगानी है, लेकिन इस केस में हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर आपको खुद डिसाइड करना है। तो जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, मतलब ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसका स्क्वायर एक तरफ रखेंगे इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। बेस एंड परपेंडिकुलर जो है वो इंटरचेंजेबल होते हैं। तो दिस इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि जो इस तरफ आंसर आता है वही इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके आंसर सेम आता है, इक्वल टू, इक्वेशन सॉल्व होती है, तो हम कहते हैं कि ये साइड्स हो सकती हैं राइट ट्राइंगल की। अगर नहीं तो नो। तो देखिए 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49, 4 का 4 4 ज़ा 16, 5 का 5 5 ज़ा 25। अब आप इन दोनों को ऐड करिए 16 और 25। जब 16 और 25 को आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 41। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 41, दोनों इक्वल नहीं आए, साइड इक्वल आनी चाहिए थी। ये पाइथागोरस थ्योरम तभी सेटिस्फाई होती, तो सिंस इट डज नॉट सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम, सो दीज कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल, तो नो लिख देंगे आप। नेक्स्ट है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5। तो पहले हाइपोटेन्यूज डिसाइड कीजिए। देखिए लॉन्गेस्ट साइड 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1.5। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको पीछे भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इनके स्क्वायरिंग करते हैं। 2.25 का 6.25, इनको आप 2.25 इंटू 2.25 आप कर लेंगे, उसमें आपको 6.25 मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4, 1.5 इंटू 1.5 दिस इज 2.25। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 6.25 इज इक्वल टू 6.25। जब आप ऐड कर लेंगे इनको, देखिए कॉलम कैसे बनेगा 4.0 2.25, इस तरह से कॉलम बनेगा, और हम ऐड करेंगे तो इट विल गिव अस 6.25। तो येस दीज कैन बी द साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। और क्वेश्चन में ये भी पूछा है इन केस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। तो राइट एंगल कहाँ होगा, किन दो साइड्स के बीच में राइट एंगल आएगा, वो भी आपने बताना है। तो आप देखिए ये है हाइपोटेन्यूज, तो ये दो साइड्स हो गई, इन दो साइड्स में से एक बेस है एक परपेंडिकुलर, तो इन दो साइड्स के बीच में राइट एंगल आएगा, तो वो किसके ऑपोजिट होगा 2.5 सेंटीमीटर के ऑपोजिट होगा। तो आप लिखेंगे राइट एंगल विल बी ऑपोजिट टू द साइड 2.25 एंड इट लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 2, 2 एंड 5। देखिए 5 लॉन्गेस्ट साइड, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 5 25 देगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नो दीज कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 15 and the length of one of the diagonal is 17। क्वेश्चन को आप इमेजिन कीजिए, एक रेक्टेंगल है, ये मैंने फिगर बनाई, रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल आपको पता है कैसा होता है, ये रेक्टेंगल एक एंगल 90, उसमें सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो एक आप मार्क कर लेंगे। एक डायगोनल की लेंथ कितनी दी है, ये डायगोनल होता है, आप इधर से भी ले सकते हो। ये एक डायगोनल की लेंथ जो है 17 दी है, और साइड की लेंथ कितनी दी है 15। लेंथ जो रेक्टेंगल की है वो है 15, डायगोनल की लेंथ 17, तो आपको निकालना क्या है एरिया एंड पैरामीटर। अब एरिया और पैरामीटर निकालने के लिए आपको पहले ब्रेड्थ निकालनी होगी। ब्रेड्थ मीन्स ये वाली साइड निकालनी होगी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, तो ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये, तो हमें BC साइड चाहिए। उसके लिए आप देखिए, आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट कीजिए, ABC पे। ये राइट ट्राइंगल बन गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, सेम आप वही जो थ्योरम है, अब हर बार यही थ्योरम लिखनी होगी आपने। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो कई कई जगह पे मैं इसको बोलूँगी नहीं, सिर्फ यही बोला जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम, तो आप समझ जाएंगे कि थ्योरम क्या है। हाइपोटेन्यूज 17 का स्क्वायर, सेंटीमीटर 7 रहेंगे, बेस 15 प्लस परपेंडिकुलर, दिस इज BC। 17 इंटू 17 289, 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी कि स्क्वायर 225 प्लस BC स्क्वायर। अब ये यहाँ ऐड होते हैं बट ये अननोन वैल्यू है, तो इसको इक्वेशन के इस तरफ ले जाएंगे, माइनस करेंगे। 289 में से 225 माइनस किए, आपके पास कितने आएंगे 64। अब 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट BC इज इक्वल टू 8, यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15 और ब्रेथ आपने फाइंड आउट कर ली 8। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया एंड द पैरामीटर। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इज 15 इंटू 8, ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पैरामीटर 2L प्लस B, रेक्टेंगल का पैरामीटर फॉर्मूला आपको पता है, 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 हो गए 23, इंटू 2 कर दिया, तो दिस इज 46 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4, a 15 meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground। ये देखिए एक लेडर है, सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी आप सबने देखी हुई है, ये एक दीवार है, विंडो है यहाँ पे, तो ये विंडो तक पहुँचती है, 15 मीटर लॉन्ग लेडर है। तो इस तरह से जब हम लेडर को लगाते हैं तो वो स्लांटिंग आ जाती है ना, और ये वॉल है, यहाँ खिड़की है, ये यहाँ तक पहुँचती है, और ये जो विंडो है ये कितनी हाई है 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये राइट ट्राइंगल बन गया। ये देखिए, ये आपको निकालना क्या है, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, ये और ये वॉल है, दिस इज द वॉल, दिस इज द लेडर। लेडर और वॉल के बीच में जो ज़मीन पे डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, वॉल तो सीधी होगी और उसके साथ लेडर लगाएंगे, तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ जो बनता है ये तो राइट एंगल होगा, क्योंकि वॉल और ग्राउंड राइट एंगल बनाएंगे, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें फिट होगी। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना था 15, लुक एट द फिगर, दिस इज 15, बेस आपको फाइंड आउट करनी है a और परपेंडिकुलर इज 12, वही आप यहाँ पुट कर देंगे। 15 का स्क्वायर 225, बेस इज a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, 12 इंटू 12 144। अब ये 144 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 225 में से जब 144 को माइनस करेंगे इट विल गिव यू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब 81 किसका स्क्वायर है, 9 जा 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर हो गया ये 9 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर्स कैंसिल हो गए, a इज इक्वल टू 9, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, जो लेडर है और वॉल फुट ऑफ वॉल है उसका डिस्टेंस कितना है 9 मीटर्स। ये सारा सम मीटर में है, तो जहाँ भी आपका सेंटीमीटर नहीं है इसको करेक्ट कर लीजिए, दिस इज मीटर स्क्वायर, ऑल टाइम यू हैव टू राइट मीटर। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, जैसे देखिए मुझे भी हो गया, इसका आपने खास ध्यान रखना है, जो यूनिट मेंशन्ड है वही लगाना है, दिस इज मीटर, तो आप सब जगह मीटर स्क्वायर लगाएंगे। तो डिस्टेंस ऑफ द लेटर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर्स, क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास आते हैं वो ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल्स जो हैं वो हमेशा सेंटीमीटर्स या डेसीमीटर्स इस तरह से दिए होते हैं, तो जब ऐसा मीटर वाला सम आता है उस पर आपने यूनिट का खास ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 5। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को याद कीजिए, आपने 6th क्लास में भी पढ़ी हैं, पीछे ज्योमेट्री में भी पढ़ी हैं। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल जो होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते, एक डायगोनल अलग लेंथ का होता है, दूसरा अलग लेंथ का होता है, बट डायगोनल्स जो हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब आधे आधे पे हाफ हाफ पे काटते हैं।
तो उस तरह से आप इस क्वेश्चन को देखिए। द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस, एक डायगोनल की लेंथ कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। चलिए स्टार्ट करें। ये रोम्बस हमने रफ फिगर में ड्रॉ कर लिया, क्योंकि यहाँ फिगर ड्रॉ करने के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लिखने के मार्क्स हैं। तो ये रफ फिगर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये रोम्बस हो गया, ये डायगोनल्स हो गए जो 90 पे काटते हैं, यानी कि ये O पे सपोज कर लेते हैं, तो ये BOC जो हो गया, ये सारे एंगल्स जो होंगे ये सारे ट्राइंगल्स राइट होंगे। तो यहाँ भी 90, सो डायगोनल इज 8। अब 8 में ये डिवीजन है तो हाफ हाफ हो जाएगा, 4 ऊपर 4 नीचे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। आपको दूसरा डायगोनल निकालना है CA, तो पहले आप OC निकाल लीजिए, उसको डबल कर लीजिए, देन AC आ जाएगा। तो इन राइट ट्राइंगल साइड ऑफ रोम्बस कितनी दी है 5, डायगोनल BD जो है हम लेट कर लेते हैं वो 8 है। अब डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं तो OB कितना हो गया 4 हो गया। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्राइंगल OBC, राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OC बेस फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर 4 हो गया। तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, वो यहाँ ले जाके हम माइनस कर देंगे, 9 रह गया। तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 3 ज़ा 9, ये स्क्वायर्स कैंसिल हो गए, तो OC की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो डायगोनल AC कितना होगा, क्योंकि डायगोनल ये हाफ होगा, यहाँ फिगर की तरफ मत जाइए, ये फिगर रफ है, तो आपने रिकॉल करना है कि डायगोनल्स जो हैं वो हाफ हाफ पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर आधा पोर्शन डायगोनल का 3 आ रहा है तो उसका पूरा करने के लिए इंटू 2 करेंगे, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो अदर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए राइट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कि 2 साइड्स इक्वल भी हैं और एंगल 90 भी है, यानी कि राइट ट्राइंगल है ना, तो एंगल एक 90 हुआ और 2 साइड्स इक्वल हुई। अब 2 साइड्स कौन सी इक्वल होंगी, हाइपोटेन्यूज तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था किसी के इक्वल नहीं होता, तो यही दोनों इक्वल हुई, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इनको हम यहाँ XX बना लेंगे, क्योंकि ये अननोन है, हमने इनको फाइंड आउट करना है। इफ़ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 50, अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिया है ऑलरेडी 50, अकेला हाइपोटेन्यूज नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हाइपोटेन्यूज को जब हम स्क्वायर कर लें तो स्क्वायर करने के बाद 50 आता है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, बाकी उसकी जो साइड्स हैं उसकी आपको लेंथ निकालनी है, जो 2 बची हुई साइड्स हैं वो लेंथ क्या देंगे। सो ये राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब इसको अगेन स्क्वायर नहीं करना स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये ऑलरेडी स्क्वायर करके दिया हुआ है। तो 50 लिखेंगे, बेस का x स्क्वायर, परपेंडिकुलर का x स्क्वायर, तो दिस इज 2x स्क्वायर। अब ये 2 जो है ये यहाँ डिवाइड कर देगा, तो यहाँ कितना होगा 25। 25 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि ये जो 2 अननोन साइड्स थी ये दोनों कितनी आ जाएंगी 5 मीटर्स ईच। डोंट यूज सेंटीमीटर, क्वेश्चन इज इन मीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल ABC इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल है ABC, उस पर राइट एंगल कहाँ बनता है C पे। गिवन साइड्स हैं, AC हमारे पास कितनी दी है 8, BC कितनी दी है, ये हो गई BC, दैट इज CB या BCA की बात है 6। तो फाइंड AB, आपको ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, ऐसा क्वेश्चन आपने फर्स्ट में भी 2 पार्ट किए, बाकी भी सारे करने हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ABC या ACB, जैसा भी आप लिखना चाहें, वैसे राइट वाला जो पोर्शन होता है वो पॉइंट सेंटर में रहना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सेम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करेंगे इतना आएगा 100। 100 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो ये कैंसिल हो जाएगा और AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू आपने 10 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर ली पाइथागोरस थ्योरम लगा के। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट। 3 वैल्यूज आपको दी हैं, आपको बताना है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने के लिए उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम वो सेटिस्फाई करता है तो यस, नहीं तो
नो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ट्रिपलेट देखिए 5, 7 एंड 12। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वही हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज वो बड़ी वैल्यू का स्क्वायर एक तरफ रख के बाकी दो वैल्यूज़ के स्क्वायर करके प्लस करना है। अगर इक्वेशन सेम आती है, इक्वल टू सेटिस्फाई होता है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, नहीं तो नहीं। चलिए स्टार्ट करते। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 144। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। सो 144, इन दोनों को ऐड करोगे तो 74। तो इक्वेशन तो नहीं ठीक बैठ रही ना, यहाँ 144 आया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 74। तो इक्वल नहीं आई दोनों तरफ वैल्यूज़, तो हम कहेंगे नो, दीज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अ बिग नो फॉर दिस। नेक्स्ट इज 3, 4 एंड 5। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो उसी वे में आप इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करो तो दोनों तरफ 25 आ रहा है। ये 25 इज इक्वल टू 25। तो येस, इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट इज 8, 9 एंड 10। सबसे बड़ी साइड यहाँ गिवन जो वैल्यू है 10 है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू, ये होना चाहिए, अगर होता है तभी ये सेटिस्फाई होगा। 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 और 10 का 100। दोनों को प्लस करिए, यहाँ 145 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 100। सो इट इज़ नो, दीज आर नॉट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 5, 12 एंड 13। दिस ट्रिपलेट इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 5, 12, 13 सेम वे में इसको भी इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो आपको पता है 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, 12 का 144। 169 इधर है और इन दोनों को जब आप ऐड करते हो ये भी आपको 169 देता है, तो इट इज़ येस। सो दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अ बिग येस फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 9 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC इमेजिन कीजिए, उसमें एंगल A 40 है, B 55 है, तो C की वैल्यू क्या होगी? क्या लगाएंगे इसमें? आप जो पीछे पढ़ के आए हैं एक्सरसाइज 6.1, 6.2 सारा रिकॉल कीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये दोनों एंगल्स प्लस होंगे, 180 में से माइनस होंगे, तो ये कितना आएगा 95। 95 को जब हम 180 में से माइनस करेंगे तो इट विल गिव यू 85। सो डी इज द राइट ऑप्शन। Next is second part. If the angles of a triangle are 35, 35 degree and 110, then it is a, देखिए एक दो एंगल 90 से लेस है लेकिन एक एंगल 90 से ग्रेटर है, तो ये क्या होगा? अच्छा, ऑप्शंस में देखिए आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलन एंड राइट एंगल। तो राइट एंगल तो है नहीं, अब इसमें हम ऑब्ट्यूज नहीं कह सकते, वैसे ये ऑब्ट्यूज भी है बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दो एंगल्स इक्वल हैं, तो इट इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए ट्राइंगल कैन हैव टू, एक ट्राइंगल में 2 क्या हो सकते हैं? 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं? नहीं। ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं? नो। एक्यूट एंगल्स, स्ट्रेट तो बिल्कुल नहीं हो सकते। 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। ए ट्राइंगल हुज एंगल्स मेजर 35, 55 एंड 90 इज, ऑप्शंस देखिए, एक्यूट एंगल्ड, नो। राइट एंगल्ड, यस, क्योंकि 90 का एंगल है तो इट इज राइट एंगल्ड। So B is the right option. Fifth part देखो, a triangle is not possible whose angles measure. जब एंगल्स का सम 180 होगा तो वो ट्राइंगल पॉसिबल होगा, जिसका नहीं होगा वो नॉट पॉसिबल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें जब आप ऐड करेंगे तीनों एंगल्स को तो ये 180 देगा। बी में देखिए ये भी आपको 180 देगा। सी में देखिए 5, 3, 8 एंड 2, 10, यस ये भी होएगा। डी में आपको नहीं मिलेगा 180, इट विल गिव यू, दिस इज 67, 42, 81, इट विल नॉट गिव यू 180, इट विल गिव यू 190। तो डी इज द राइट ऑप्शन, नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है। ए ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल विद द साइड्स। अभी ये आप आगे पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में 6.4 में कि ट्राइंगल कब पॉसिबल होता है, जब उसकी सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड होती है, इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो जिसमें ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल विद साइड्स ऑफ लेंथ 6, 4 एंड 10। देखिए 6 + 4, ये जो दो साइड्स का सम है इसको ग्रेटर देन थर्ड आना चाहिए, बट इट इज़ इक्वल टू थर्ड, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज
In a right angled triangle, the length of two legs are 8 centimeter, 6 centimeter. द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये क्वेश्चन अभी आप 7th क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उसमें सेम डायमेंशंस थे, एक बेस थी एक परपेंडिकुलर था। तो जब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको करते हो, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करोगे 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 इज द राइट ऑप्शन। दिस इज exactly same as question number 7. So students, this is all about exercise 6.3. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.